रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सिमेट्री का ये हमारा सेकंड लेसन है। इससे पहले हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर चुके हैं और आज का जो लेसन है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन के हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू identify and draw plane of symmetry in three-dimensional objects, understand the difference between line of symmetry and plane of symmetry. Let's start our lesson. Plane of symmetry. सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से पहले एक छोटी सी चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो 2D शेप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लेसन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उस लेसन को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उसको अच्छी तरीके से समझ सकें, तो रिकॉल कर सकें अगर आपने वो वीडियो लेसन नहीं देखा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री याद रखिएगा हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एक रूम, रेक्टेंगुलर रूम है और उसके सेंटर में एक कर्टन लगा दें इस तरीके से कि रूम को 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर दे। तो जो कर्टन है, जो पर्दा लगाया आपने, वो प्लेन कहलाता है क्योंकि उसने उस रूम को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। तो उस पर्दे को, उस कर्टन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब हमारे सामने ये एक प्रिज्म है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको मज़ीद एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज़ थ्योरेटिकल प्लेन। अभी जो मैंने पर्दे की, कर्टन की बात की थी, तो ये उसको कह रहा है कि वो एक थ्योरेटिकल प्लेन है दैट डिवाइड्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मीन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स into two identical or mirror image halves. In other words, if an object has a plane of symmetry, then one half of the object is a mirror image of the other half when viewed across that plane. तो जैसे ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये ग्रे कलर का जो रेड बॉर्डर के साथ हमने समझ लीजिए कि ये कर्टन है, ट्रायंगुलर कर्टन है। तो ये इस प्रिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसको हम एक एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं कि ये हमारे पास सेम प्रिज्म है और ये जो सेंटर में ट्रायंगल नज़र आ रही है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मीन दैट कि ये इसको 2 इक्वल हाफ में कट करने लगी है, जैसे कि ये उसने इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर दिया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं कि वो प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, जो 3D ऑब्जेक्ट्स को, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, कट कर देती है, और दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को मज़ीद समझने के लिए ये हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एक प्रिज्म है। तो आपको ये ब्लू कलर की जो सरफेस नज़र आ रही है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इस प्रिज्म को अप एंड डाउन 2 इक्वल हाफ में कट कर रहा है। इस तरीके से ये एक स्फीयर है और ये ब्लू सरफेस, जो ब्लू प्लेन है, ये स्फीयर को 2 इक्वल हाफ में कट करता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जी, सॉलिड्स देखते हैं, जैसे कि सिलेंडर है। और इसका गेस करें जी, सिलेंडर के बारे में सोचिए और माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेके आइए, सोचिए कि इसके कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। 1, 2, 3 और मोर देन। तो अपने जहन में वो नंबर ज़रूर रखिएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो सिलेंडर को सेंटर से काटा जा सकता है, तो दिस इज़ वन प्लेन। इसके अलावा सिलेंडर के प्लेन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिट हो गए क्योंकि ये सर्कल है, इसकी टॉप सर्कुलर है, तो आप जहाँ मर्ज़ी से इसे काट लीजिए, कट कर लीजिए, आपको सेम इक्वल हाफ मिलेंगे। तो वी कैन से सिलेंडर हैव सर्कुलर सिमेट्री
meaning they have an infinite number of plane of symmetry. They have one plane of symmetry across the curved surface, this one, and other are infinite plane of symmetry. क्यूब, क्यूब के बारे में सोचिए कि क्यूब के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं. यू हैव लिटिल टाइम टू थिंक ऑफ. जी, तो जहन में वो नंबर रख लीजिए और लेट्स चेक कि इसके कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं. A cube has 9 plane of symmetry. How? देखते हैं जी. ये देखिए, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. अप एंड डाउन कट कर रहे हैं जी प्लेन. ये आपका लेफ्ट राइट में कट कर रहा है, ये फ्रंट और बैक में कट कर रहा है, और ये डायगनल कट हो रहा है, ये इस डायगनल से कट हो रहा है. ये ओब्लीक है, नीचे से इस वॉल को ऊपर आप रूफ के साथ यहाँ पे मिला लिए तो ये ओब्लीक प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है. इसी तरीके से नीचे ये बैक वॉल से फ्रंट कॉर्नर के साथ मिलाइए, ये साइड वॉल से ये साइड वॉल की डाउन के साथ मिलाइए, इस तरीके से. तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है. 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आर पैरेलल टू द सरफेस एंड 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आर डायगनल, जिसको मैं ओब्लीक आपसे कह रहा हूँ. तो वो ये ओब्लीक है और ये डायगनल है. तो क्यूब हैज़ 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज. क्यूबाइट के भी 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं जी. ये पिरामिड है जी, स्क्वायर बेस पिरामिड है, 1 2 3 4. ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4. और ये हेक्सागोनल प्रिज्म है. सो हेक्सागोनल प्रिज्म के हेक्सागोन मीन 6 साइड्स. रेगुलर हेक्सागोन मीन ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एक यहाँ से सेंटर से भी कट हो सकते हैं. तो इसके 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं. Let's discuss few exam questions. How many plane of symmetry has a prism with a regular pentagon as its cross section? तो ये जो आपके सामने 5 साइडेड आ रही है शेप, इसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन. रेगुलर मीन ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एक तो ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ से इस ग्रीन लाइन से इसको कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में ये कट कर जाएगी. यहाँ से भी आपका ऐसे ही होगा. तो तकरीबन इसके 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आपको क्रॉस सेक्शनल साइड से कट करने से मिलेंगे, तो 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मिलेंगे. और जो 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो इसको सेंटर से इधर से जब हम इसे कट करेंगे तो ये 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. तो 6 इज योर आंसर. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, द 2 लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री. स्टेट द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन स्फीयर इज इन्फिनिट. जैसे कि सिलेंडर के इन्फिनिट है, स्फीयर के भी इन्फिनिट प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड. सो इट इज़ द 2 रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड के 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं. लेकिन स्क्वायर बेस पिरामिड होगा तो उसके ज़्यादा होंगे, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे. Thank you for this lesson. See you in next lesson.